एक समय सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, वे अपने अस्तित्व के सार को समझने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान बुद्ध ने 8 सम्यक धर्म और 4 सम्यक कर्मों का प्रतिपादन किया, जो पीड़ा से निपटने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अद्भुत रास्ता प्रदान करते हैं। आज हम उन 4 सम्यक कर्मों को बुद्ध की चेतना के प्रकाश में समझेंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु बुद्ध द्वारा सिखाया गया पहला सम्यक कर्म है कि जीवन में दुख है, इस दुख को स्वीकारना। उन्होंने कहा कि जीवन स्वाभाविक रूप से दुख से भरा हुआ है और इसे स्वीकार करना आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रारंभिक कदम है। ये स्वीकार करने जैसा है कि सही रास्ता खोजने से पहले आप खो गए हैं, पर मनुष्य मन द्वारा बनाई गई एक छद्म दुनिया में रहने वाला जीव है, जहाँ क्षणिक सुखों में वह जीवन के वास्तविक दुखों की अवहेलना मृत्यु पर्यंत करता रहता है। वह निरंतर दुखों से घिरा रहता है पर अपने वास्तविक दुखों को स्वीकारता नहीं है। इसलिए पहला सम्यक कर्म है कि अपने दुखों को स्वीकार करे। दूसरा सम्यक कर्म है दुख के कारण की खोज। जब दुख है तो इसका कारण भी होगा, उस कारण की खोज में आप अपनी समस्त ऊर्जा को लगा दे। हालांकि बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि जब हम शुद्ध हृदय से दुख के कारण की खोज करते हैं तो हमें अक्सर पता चलता है कि हम ही अपनी समस्याओं की जड़ हैं। पर आज हम अपने दुखों का कारण अपने परिवार, माँ बाप, मित्रों, रिश्तेदारों या समाज के लोगों को मानते हैं, पर कारण कहीं ना कहीं हम ही है। तीसरा सम्यक कर्म है दुख का निवारण। एक बार जब हम अपने दुख के कारण को पहचान लेते हैं तो समाधान संभव हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं तो सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। क्या हम अपने दुखों को उनकी जड़ों से मिटाना चाहते हैं तो हमें स्वयं ही खुद को बदलना होगा। वास्तव में आध्यात्मिकता की शुरुआत ही स्वयं के बदलाव से शुरू होती है। आत्मसाक्षात्कार का मार्ग भी स्वयं से ही होकर निकलता है। इसलिए निवारण भी आत्मसुधार, आत्मचिंतन, आत्म मंथन और आत्मबोध से संभव है। अंतिम सम्यक कर्म है मोक्ष। जब सभी ऐहिक एवं आध्यात्मिक दुखों की समाप्ति हो जाती है तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जब हम खुद को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांसारिक परेशानियों से मुक्त कर लेते हैं तो हम मुक्ति की स्थिति में पहुंच जाते हैं। विचारों से भी मुक्ति या विचार शून्यता, यह वह अंतिम अवस्था है जिस पर बुद्ध पहुंचे और उन्होंने प्रयास करना सिखाया। बुद्ध के कई शिष्यों ने इस मार्ग का अनुसरण किया और मुक्ति की अंतिम अवस्था प्राप्त की। यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। दुख को स्वीकार करना, उसके कारण को समझना, उसका समाधान खोजना और मुक्ति के मार्ग का अनुगमन करना। बुद्ध की शिक्षाएं शब्दों में सरल होते हुए भी अपने अर्थ में गहरी हैं। वे दुखों को समझने और शांति पाने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह हैं। याद रखें कि आत्मज्ञान की ओर यात्रा हमारे दुखों को स्वीकार करने और उसके मूल कारण को समझने से शुरू होती है, तभी हम मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं। तो आइए हम आत्मसाक्षात्कार हेतु बुद्ध की शिक्षाओं के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकले।